आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम आजाद है। मैं नाना जी। यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। स्वीडन ने भारत को भाई साहब अपने जहाजों के साथ टेक्नोलॉजी देने का दे दिया। बहुत ही बड़ा ऑफर देकर पाकिस्तान के आत्मा में लग गई आग। क्या बोल रहे हो? हाँ जी, स्वीडन ने? हाँ जी। क्या आवाज करते हैं भाई, कौन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारत की तरफ से बहुत ही खतरनाक किस्म की पोस्चरिंग की जा रही है। भारत से इस वक्त तशवीशनाक खबरें मौसूल हो रही हैं। भारत के अंतरिक्ष अभियान में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली गई। नाजरीन, बहुत ही भयानक सूरत हाल बनती चली जा रही है। बात करने जा रहे हैं भारत के उस कामयाबी के बारे में जिसने भारत के दुश्मनों को हैरान परेशान कर दिया है। बहरहाल अफसोसनाक ये वाकया पेश आया, इसकी मजीद तफसीलात भी अब सामने आ रही हैं जो कि और भी ज्यादा दिल को दहला रही हैं और ज्यादा परेशान कर देने वाली हैं। टेक्नोलॉजी तैयार करने पर मजबूर किया जो न सिर्फ उनकी सरहदों की हिफाजत करे बल्कि दुश्मन के अजाइम को भी रोकने की ताकत रखे। इस हवाले से असल खबर क्या है? भारत की स्पेस इंडस्ट्री एक ऐतिहासिक छलांग लगा चुकी है कि अब भारत अंतरिक्ष में अन्य स्पेसक्राफ्ट पर नजर रख सकता है। यह पहली बार है जब भारतीय निजी कंपनी ने इन ऑर्बिट स्नूपिंग या स्पेस वॉच की क्षमता को प्रदर्शित किया है। आपके ख्याल में ये अब अपने आप को एज ए टेक्नोलॉजिकल सुप्रीम पावर जो है वो प्रेजेंट कर रही हैं, इसका क्या इफेक्ट होगा ऑन द इंटायर रीजन? एंड सेकेंडली, इसके अंदर जो एंगल है वेस्ट का, नेमली अमेरिका का, वो इसको कैसे परसीव करेंगे? इस तकनीक से भविष्य में दुश्मन के सैटेलाइट्स हों या फिर उनके मिसाइल्स हों, इसकी जासूसी संभव है, निगरानी संभव है, जो भारत की स्पेस एसेट्स की सुरक्षा के लिए क्रांतिकारी साबित हो सकता है। ये है मोदी सरकार का असल और मकरू चेहरा। ये सब भारतीय सेना के वो कारनामे हैं जो दुनिया के सामने पूरी तरह आया हैं, मगर मोदी की बेहिस्सी का आलम देखिए, वो तरक्की का नाम देता है। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, वो टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल था। और ये उपलब्धि हाल में ही इसी फरवरी महीने में हासिल की गई है जब AFR सैटेलाइट ने ISS को ट्रैक करके 2 अलग अलग प्रयासों में 15 तस्वीरें ले ली। ये तस्वीरें 250 से 300 किलोमीटर दूर से ली गई, वो भी सूरज की उल्टी दिशा में, जहां रोशनी और गति की चुनौतियां बहुत अधिक होती है। और इंडिया इसमें ये समझता है कि उसकी ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हाँ ना यार, कि एक इंडियन का इसके अंदर होना, दैट इज समथिंग वेरी बिग न्यूज, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये इतना कुछ बदल गया, लाइक विद इन अ स्पैन ऑफ 48 आवर्स। लग तो ये रहा है कि एकदम ओवरनाइट बहुत चीजें तो पहले की हो रही थी, बट ऑब्वियसली अब एक खुल के सामने आ गई है डिस्प्ले ऑफ पावर। इज इट गुड फॉर पाकिस्तान, बैड फॉर पाकिस्तान? तो इसका मतलब क्या है? द इंडिया विल बी व्यूड फ्रॉम दिस लेंस। समझ रहे हैं आप बात? इंडिया इस लेंस से अब जाना जाएगा। इंडिया ने अपनी पहचान और जो आइडेंटिटी क्राफ्ट कर रहा है, देखें अक्सर हम दुनिया में जब बात करते हैं ना तो हम कहते हैं यार कि दुनिया में आपको किस अंदाज से देखा जाता है, और इंडियन जारी बात है इसमें, वो कह रहे हैं कि जी हमारी तो बहुत बड़ी चीज है, हम तो चांद पे भी इधर भी जा रहे हैं। समझ रहे हैं? अब देखें, ये मुझे ऐसे लग रहा है कि फ्यूचर में इंडिया बेसिकली अपनी आइडेंटिटी क्राफ्ट करना चाहता है कि उसको इस लेंस से देखा जाए। और ये अगर चीज इंडिया करने में कामयाब हो जाता है, अभी इंडिया को बड़ा लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर चाहिए, चीजें चाहिए, सारा कुछ। दुनिया के बदलते हुए दिफाई तवाजुन में जदीद टेक्नोलॉजी, खुद इन्हिसारी की जद्दोजहद और जुग्राफियाई तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म ने इन ममालिक को ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी तैयार करने पर मजबूर किया जो न सिर्फ उनकी सरहदों की हिफाजत करे बल्कि दुश्मन के अजाइम को भी रोकने की ताकत रखे। जब आप इन ताकतवर हथियारों की कहानी सुनते हैं तो आपको हैरत होगी कि ये कैसे फ़ज़ा में बर्क रफ्तारी से सफ़र करते हैं, ज़मीन को हिला देने वाली ताकत रखते हैं और इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अपने अहदाफ को निशाना बनाते हैं।
ये कहानी है उन मिसाइल निजामों की जो समंदर की गहराइयों, जमीन की मजबूती और खला की वसतों को अबूर करते हुए अपने हदफ तक पहुंचते हैं। ये सिर्फ हथियारों की दौड़ नहीं है, बल्कि बका की एक जुस्तजू है जो ताकत, हिकमत और जदीद साइंस के इम्तजाज का एक शाहकार बन चुकी है। कि चौधरी फवाद साहब ने उठाया, हिलाल साहब मैं आपका भी इस पे कमेंट लेना चाहूंगी। वो कहते हैं टाइम बॉम्ब है जो हमने यहाँ पर माशरे में छोड़ दिए हैं और इनको डिफ्यूज करना बड़ा जरूरी है। किसकी तरफ इशारा है? क्या वाकई हमारे यहाँ जत्थे इतने मजबूत हो गए हैं कि रियासत से टक्कर लेते हैं और इसी वजह से अब हम देख रहे हैं कि हमारी रियासत के इदारे पीछे खड़े हैं? मेरे ख्याल में ये टाइम बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक है। देखिए, टाइम बॉम्ब वो होता है जिसको आप एक स्विच दबाते हैं और 10 मिनट में 5 मिनट में एक्सप्लोड होता है। मैं समझता हूँ ये बॉम्ब जो है इसका स्विच दब गया है। अब हमें ये नहीं पता है कि कितना देर टाइम सेट कितने देर पे हुआ है, 5 मिनट है या 5 घंटे हैं, मगर वो स्विच दबा दिया है जो भी है, जो दहशतगर्दी होगा, जो एक्सप्लोड करना चाहता है। देखिए, आपने देखा होगा कि एक लड़का आके तकरीर करता था, उसकी इंटरव्यू भी आई है उस वक्त, और आप देखें ये कितने वेल ऑर्गेनाइज थे, इनके नारे एक थे। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये डिसऑर्गेनाइज्ड, इमोशनल ये नहीं है। ये ऐसा लग रहा था कि टोटली प्लान्ड है। उनको पता था कि नारे कब लगाने, और उसने एक हदीस को भी कोट किया कि सर कलम करना चाहिए बदन से। तो देखिए, ये सब चीजें इनको सिखाया गया है। ये नहीं है कि वो जाके लाइब्रेरी में खुद पढ़े हैं, इनको ये चीज सिखाया गया है। कौन सिखाया है, कब सीखे हैं, पता तो करें। और ये है टाइम बॉम्ब। और जैसे मैंने कहा, इट्स टू लेट। हमारी कसूर है, हमारा कसूर है। हाँ, देखा? ये बात तो है यार। देख यार, स्वीडन ने क्या किया। वो यार इंडिया खुद ऑफर कर रहे हैं। हाँ ना, वो खुद भाई ऑफर कह बिना रहा टेक्नोलॉजी है कि विद टेक्नोलॉजी ले लो भाई, फ्री है, फ्री। बना हुआ क्या है? ओ यार, यूरोपियन कंट्री खुद इंडिया के कदमों में आके कह रहे हैं कि हमारे जहाज लो यार। यूरोप को इस टाइम भारत की जरूरत है। असल चीज है वजह, बड़ी मार्केट है इंडिया। उन्होंने बोला है कि हम बिना टेक्नोलॉजी आपको ये चीज देंगे, 1 2 3 जहाज देंगे, फिर बिना टेक्नोलॉजी ले आएंगे। और भाई भारत के अंदर बनाएंगे। हाँ। प्योर मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया पुर्जे, मेड इन इंडिया इंजन। बात है यार, ये कंपनी बहुत पुरानी है। तो वो तो है यार, आपको पता है 1930 से ये जहाज बना रही है। और भाई देखो फिर इसका फाइटर जेट कैसे होगा। और इस कंपनी ने बोला है कि भारत में ये राफेल तेजस के साथ एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बैठता है। ये देख भारत की एयरफोर्स के लिए उसने सब कुछ देख के बोला। हाँ, ये बात तो है यार। सोचो ये खतरनाक कितना होगा। ये हमारे लिए बड़ा खतरा है। वजह इंडिया से जहाजों के ढेर लगा रहा हूँ है यार। ये तो राफेल ले रहा है, कि तो रशिया से ले रहा है, अब स्वीडन के आ गया, पता नहीं और यार आने वाले 5 सालों के बाद हम भारत के आगे कुछ भी नहीं है। अभी मक्खी अभी भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन तब तो मैं कहता हूँ है ही कुछ नहीं। हम मुकाबला करने चले अपने इतने बड़े मुल्क, विशाल देश इंडिया से, किधर मुकाबला हम कर सकते हैं? जिसके पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर हो, जिसके पास एयर फोर्स के नाम पर एक विशाल सेना हो, उसको मुकाबला हम कर सकते हैं क्या? यार मैंने ये भी मीडिया पे चीज सुनी, जो तुम एयरक्राफ्ट कैरियर की बात की है, इंडिया तो ऐसा बना रहा है 2 सालों में वो मुकम्मल हो जाएगा, 1.5 साल में, जिसमें कम अज कम 70-75 जहाज खड़े होंगे। हाँ? मैंने ये बात भी मीडिया पे सुनी है। हाँ ना, फिर आपने अंदाजा लगा के इंडिया अपना डिफेंस वो अमेरिका के लेवल का होगा। हाँ, वो अपना डिफेंस किधर लेके जा रहा है, अंदाजा लगा ले भैया। जो अमेरिका के लेवल की इस टाइम चीजें बना रहा है, उसको वैसे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई साहब वही बात है कि देश भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। यूरोपियन कंट्री की भी ख्वाहिश है कि वो अमेरिका से जान छुड़ाते हैं ना, तभी तो इंडिया के पास आ रहे हैं। हाँ, इसी वजह से कि बीमार टेक्नोलॉजी जहाज बनाएंगे इंडिया में। और जो भाई भारत के बंदे काम करके एक्सपीरियंस लेंगे, उनको सब कुछ पता लगेगा, वो अलग। बिल्कुल। और जो इंजीनियरिंग की हजारों नौकरियां जनरेट होंगी वो अलग। सही का। तो भाई आपके क्या थॉट है? दरी बड़ा तुम करते तो